तो रिसेंटली ही मैंने अपने चैनल पे नई नई मांगास कवर करना शुरू किया है, जिनमें से दो हैं एम्बर्स और ड्रामा क्वीन, जिनको कि तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। और ड्रामा क्वीन तो कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन सिर्फ 2 चैप्टर्स के साथ 4th नंबर पर रही थी रैंकिंग में। लेकिन आज मैं एक ऐसी मांगा को कवर करने वाला हूँ जो कि मांगा प्लस में ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पे प्रेजेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और काफ़ी टाइम से टॉप पे बनी हुई है। एंड द नेम ऑफ दैट मांगा इज इची द विच। अब तुम्हें नाम सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये कैसा नाम है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी सेम ऐसी ही फीलिंग आई थी, लेकिन जब मैंने ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पे देखा इस मांगा को, तो मैं इस मांगा को पढ़ने पे मजबूर हो गया। और जब मैंने पढ़ना चालू किया, भाई साहब कुछ ही टाइम में मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ डाले इसके, इतनी ज़्यादा एंगेजिंग मांगा थी ये। अब ऐसा क्यों है वो तो तुम्हें आज इस वीडियो में पता चलेगा ही। इसी के साथ साथ तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये मांगा तुम्हें पढ़नी चाहिए। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। स्टार्टिंग में अगर मैं इस मांगा का तुम्हें प्लॉट बताऊं, नहीं यार छोड़ो, तुम लोगों को सस्पेंस में रखते हैं। तो इस मांगा की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक बच्चे से, बच्चा या फिर बोलो एक टीनेजर से, जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि इस दुनिया से वो बहुत प्यार करता है, क्योंकि इस दुनिया में इतनी सारी लिविंग थिंग्स हैं। एंड द रीजन जिस वजह से वो इस दुनिया से प्यार करता है वो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन सबको हंट करना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं इस बच्चे को एक प्रोफेशनल हंटर की तरह शिकार करते हुए। और ऐसा नहीं था ये बंदा मजे के लिए ये शिकार कर रहा था, नहीं, बल्कि ऐसा करने को उससे कुछ विलेजर्स ने बोला था, क्योंकि ये डियर काफी सारे लोगों को ठिकाने लगा चुका है जो भी माउंटेन्स पे आते हैं। तो इसलिए ये विलेजर्स इस बच्चे को, जिसका की नाम इची है, इस डियर को हंट करने के लिए पैसे देते हैं। और जब ये लोग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया, तो ये मजे मजे में बताता है कि वो 6 घंटे तक एक ही जगह पे बैठा हुआ था। बाकी सब तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं हुई उसे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये डियर उस पर पूप करने वाला था। सिर्फ उसी टाइम पे उसे प्रॉब्लम हुई। इसके बाद हमें इची और भी विलेजर से बात करते हुए दिखाया था, और इन्हीं कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि इची माउंटेन्स से काफी ज्यादा प्यार करता है। जहां लोग इस विलेज से बाहर निकलना चाहते थे, वहीं इची इस विलेज में भी ना रहकर माउंटेन्स में रहा करता था। और इन्हीं बातों की वजह से इन विलेजर्स का मानना था कि वैसे तो इची इंसान है, लेकिन वो उन सबसे काफी ज्यादा अलग है। एंड इसके बाद इची अपने पास्ट के बारे में काफी सारी चीजें बताता है कि कैसे जब वो 6 साल का था सिर्फ, तो उसे सिर्फ एक नाइफ के साथ और कुछ खाने के साथ माउंटेन्स में छोड़ दिया गया था, जहां पर उसने एक बच्चे के हिसाब से काफी सरवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपनी हिम्मत हार चुका था। और तब जाके उसे समझ में आया कि वो नाइफ शिकार करने के लिए नहीं दिया गया था, उसे खाना जमा करने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि खुद की जान लेने के लिए दिया गया था। और इची एट द एंड अपना गला काट के वही करने की कोशिश करता है, बट तभी वहां पर एंट्री होती है एक लोन वुल्फ की, जो कि इची पे अटैक कर देता है। लेकिन इची इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो चुका था कि वो बिना डरे बिना घबराए सिर्फ एक अटैक में उस वुल्फ को वहीं पेल देता है। और तब जाके उसे समझ में आता है कि वो जितना जानता है उससे कहीं गुना ज्यादा वो अपनी लाइफ से प्यार करता है। और इसके बाद बंदा पीछे मुड़ के नहीं देखता, सरवाइव करता है, ट्रेन करता है खुद को, जिससे कि वो आसानी से शिकार कर सके। और कुछ सालों बाद बंदा खुद ही ट्रेन हो के एक प्रो हंटर बन जाता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इची इतना तो बड़ा हो चुका था कि कहीं वो विलेजेस ढूंढ ले, और ढूंढ भी चुका था वो विलेज को, वहां पे रह भी सकता था। लेकिन इतने साल माउंटेन्स में गुजारने के बाद उसे ये फील होता है कि ऐसी स्टेब्लिश्ड जगह जैसे कि विलेज, टाउन, सिटी, इन सब के लिए वो बना ही नहीं है, वो माउंटेन्स में ही रहने के लिए बना है। एंड वन मोर रीजन जिस वजह से वो इन माउंटेन्स में रह रहा था, वो था ये क्रिएचर, जिससे कि इची का एनकाउंटर होता है जब वो किसी एक दिन ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था माउंटेन्स में। और ये चीज क्या थी, कहाँ से आई थी, इची को कुछ समझ में नहीं आता, बट उसे अपनी इंस्टिंक्ट्स के थ्रू इतना तो पता चल जाता है कि ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और उसे अंदर ही अंदर फीलिंग थी कि ये जो क्रिएचर है जरा भी नहीं हिचकेगा किसी भी इंसान की जान लेने में, और हो सकता है इसने पहले ह्यूमंस की जान भी ले रखी हो। इची प्रूफ तो कर नहीं सकता था, इसलिए श्योरिटी के साथ बोल भी नहीं सकता था। डेट्स वाई वो उससे फाइट भी नहीं करता, क्योंकि इस बंदे का सिंपल सा लॉजिक है, डेथ फॉर अ डेथ। यानी सामने वाला क्रिएचर, एनिमल या फिर जो भी चीज़ है, अगर तुम्हारे सामने किलिंग इंटेंट के साथ नहीं आ रही है, यानी तुम्हें मारने नहीं आ रही है, तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता उसको मारने का। यानी तुम 2 ही केसेस में सामने वाले को मार सकते हो, या तो सामने वाली चीज़ खाना हो, या फिर वो तुम्हें मारने आ रही हो। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम सामने वाले को मार रहे हो, तो ये बंदा उस चीज को मर्डर मानता था। और ये बंदा रोज इस क्रिएचर के पास जाता है और इसी चीज का वेट करता है कि कब
वो किलिंग इंटेंट के साथ इसके पीछे पड़ जाए, जिससे कि ये भी उसको मारने पे उतालू हो जाए क्योंकि ये बंदा इतने बड़े क्रिएचर को बहुत जोरों से हंट करना चाहता था और इसी चांस के लिए वो माउंटेन्स में घूमता रहता है और ट्रैप्स सेट करता रहता है और जिस दिन उसे ये चांस मिलेगा उस दिन 100% वो इस क्रिएचर को मारेगा। ये ठान रखी है बंदे ने। अब ये तो रही मांगा की बात, लेकिन क्या तुम्हें पता है नेक्स्ट सीजन कितने तगड़े तगड़े एनिमेज आने वाले हैं? वन पीस, फायर फोर्स, विंड ब्रेकर, लजारस, डेविलमैन क्राई और ऐसे ही काफी सारे एनिमेज आने वाले हैं। पूरी लिस्ट डाल रखी है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और इन सारे एनिमे और मांगा से रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी करूंगा, तो जाओ जाके फॉलो कर लो। बाकी स्टोरी पे वापस आए तो ये क्रिएचर उठ खड़ा होता है क्योंकि इसे काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है और ये प्रेजेंस थी विचेस की, जो कि एक तरीके के हीरोज की तरह थी। एटलीस्ट इन विलेजर्स का रिएक्शन देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और ये जो बंदा था इनको मैजिक बोला जाता है, जिनको कि ये विचेस हंट करती हैं। अब अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अब यार ये मैजिक क्या है, सो इस वर्ल्ड में जो मैजिक है वो अलाइव है और उसी अलाइव मैजिक को मैजिक बोला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग अलग है दोनों की। अलाइव प्लस मैजिक इज इक्वल टू मैजिक। अब एग्जैक्टली ये तो किसी को नहीं पता कि ये मैजिक कहाँ से अपीयर होने लगे, बट अचानक से इन मैजिक्स ने ह्यूमंस के साथ एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। लाइक वाटर मैजिक ने बोला कि इस पूरे पानी को पी लो एंड यू विल एक्वायर मी। और इस पूरे पानी को पीने का जो टास्क है ना, इसको ट्रायल बोला जाता है। यानी अगर ये ट्रायल कोई कंप्लीट करता है किसी भी मैजिक का, तो उसकी एबिलिटीज जो है उस पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे कि इस पूरे वाटर को पीने के बाद वाटर मैजिक इस औरत में जाता है एंड आफ्टर दैट शी वाज एबल टू कंट्रोल वाटर एट हर विल। सेम केस फायर, विंड, स्नो और ऐसे ही काफी सारे मैजिक्स के साथ है। और इन मैजिक्स को जो एक्वायर करते हैं ना, उन्हें विचेस बोला जाता है और इस सोसाइटी में काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया हीरोज की तरह माना जाता है। एंड एज आई हैव टोल्ड, ये बंदा मैजिक था और इसे एक्वायर करने आई हुई थी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट विच, जिसका की नाम था डेस्केरास। और इसको ऑर्डर दिया था इस विच ने, जो कि सारी विचेस को ऑर्डर देती है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट है जरूरी नहीं वही सबको ऑर्डर दे। अब इस मैजिक को स्ट्रॉन्गेस्ट विच रोकने आई है, तो ये नॉर्मल मैजिक तो होगा नहीं। ऑब्वियसली इस बंदे को भी किंग ऑफ मैजिक्स बोला जाता था। इतना ज्यादा एक्सेप्शनल और स्ट्रॉन्ग मैजिक था ये। अब ऐसा क्यों है वो तो मैं आगे वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल जब ये दोनों एक दूसरे से एनकाउंटर करते हैं तो काफी फनी वे में एक दूसरे से एक कन्वर्सेशन करते हैं, जो देख के लग रहा है कि ये विच काफी टाइम से पीछा कर रही है इस मैजिक का, लेकिन इसको एक्वायर नहीं कर पा रही है। लिटरली ये मैजिक इस विच से स्टॉकर बोल देता है क्योंकि पीछा ही नहीं छोड़ रही इसका वो। एंड द नेम ऑफ दिस मैजिक इज यूरोरो, जिसके बारे में हमें ऑथर बताता है कि क्योंकि सारे मैजिक्स अलाइव हैं तो उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके ट्रायल्स होते हैं। काफी बार जो मैजिक्स होते हैं वो सिंपल सा टास्क देके या फिर बोलूं ट्रायल देके एक्वायर हो जाते हैं, बट इस किंग ऑफ मैजिक्स के साथ केस बिल्कुल उल्टा था। इसको आज तक कोई भी एक्वायर नहीं कर पाया है और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये लिटरली पहाड़ों तक को कुचल सकता है, नदियों को पी सकता है और मजे के लिए लाखों लोगों की जान ले चुका है, क्योंकि ये किंग ऑफ मैजिक ह्यूमंस से हेट करता है। और सही में ये किंग ऑफ मैजिक इतना ज्यादा एरोगेंट था कि सामने से खुद ही अपना ट्रायल बता देता है, जो कि था किसी भी तरीके से इसके हार्ट को स्टॉप करना। सिंपल राइट? नो, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आगे चल के आती है। लेकिन उससे पहले इन दोनों के बीच में फाइट होती है और बहुत ही जल्द ये विच मैजिक को ओवर पावर भी कर देती है और इसके हार्ट को स्टॉप ही करने वाली थी स्टैब करके। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो इस मैजिक के हार्ट के सामने जो शील्ड थी उस पर स्क्रैच तक नहीं आता और तब जाके ये मैजिक रीजन बताता है कि क्यों वो हजारों सालों तक जी पाया बिना किसी भी ह्यूमन से एक्वायर हुए। और वो रीजन था कि कोई भी वीमेन इसके हार्ट पे स्क्रैच तक नहीं लगा सकती, उसके हार्ट को स्टॉप करना तो छोड़ ही दो। अब ये तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता है कि इस दुनिया में जितने भी मैजिक्स है ना, यानी उनकी एबिलिटीज है, वो सब वीमेन के पास है, क्योंकि किसी भी मर्द के पास एबिलिटी नहीं है किसी भी मैजिक को एक्वायर करने की। खैर इस फाइट की बात करें तो ये विच काफी बेबस हो जाती है। बंदी को समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए उसे अब, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता ही नहीं था। इस मैजिक का हार्ट स्टेप करने के बावजूद कुछ भी इम्पैक्ट होता ही नहीं है उस पर, और इसी वजह से तो ये किंग ऑफ मैजिक इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। और जब इसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ वो मजे ले रहा होता है इस स्ट्रॉन्गेस्ट विच के और हंस रहा होता है, तो उसके पीछे से एंट्री होती है अपने हीरो यानी इची की, जिसको अचानक से देख के ये मैजिक और ये विच दोनों शॉक्ड कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिस पे यूरोरो यानी ये मैजिक बोलता है कि भैया तू है कौन
और अचानक से पीछे से कहां से एंट्री ले रहा है। और इसके बाद और भी कुछ बोलना चाहता था ये मैजिक यानी यूरोरो, लेकिन बीच में ही इची रोक देता है और ये बोलता है आई एम अ मैन, जिस पे यूरोरो कंप्लीटली शॉक। इसके बाद फिर से इची बोलता है आई सेड आई एम अ मैन, और ये चीज समझते ही यूरोरो अटैक कर देता है और ऐसा फील होता है कि इची तो गया, बट इची इस अटैक को डॉज कर चुका था। उल्टा ये मैजिक फंस जाता है उसके ट्रैप में, जो कि उसने जगह जगह बिछा रखे थे इस उम्मीद में कि कभी तो इस क्रिएचर को हंट करने का उसे मौका मिलेगा, और अब उसे मिल चुका है। अब इस ट्रैप में फंसने के बाद बाकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर्स की तरह ये बंदा रेज में नहीं आता, इसकी फटके हाथ में आ जाती है और रोकने को बोलता है इची से कि भैया रुक जा, क्या करना चाह रहा है और उस स्नैप को दूर रख दे। लेकिन इची एक बात नहीं सुनता उसकी, क्योंकि वो रुकने को तैयार ही नहीं था और वो फाइनली जाके उसको स्टैब कर देता है। एंड दैट्स हाउ ही बिकेम इची द विच। लेकिन उसे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट विच तुरंत ही इससे रुकने को बोलती है और अपनी स्वॉर्ड उसके साइड कर देती है। बट क्योंकि अपना इची एक प्रो हंटर था तो बंदा इंस्टिंक्टिवली उस पर अटैक कर देता है। वो तो अच्छा हुआ है इस विच ने बैरियर बना रखा था, इसलिए ये बच जाती है, बट उस बैरियर में भी क्रैक आ जाता है सिर्फ एक अटैक में, जिसपे ये विच चिल्लाने लग जाती है कि मैंने बोला ना मूव मत करो। और ये सब तो ठीक था, लेकिन ये विच वार्न करती है कि बाकी सब तो ठीक है बट चैंट्स का यूज बिल्कुल भी मत करना। जिस पे इची भी लाइक अरे हाँ तुमने कुछ बोला था ना, क्या था वो लेजर्ड। और भाई साहब बंदा इतना बोलता ही है कि एक बहुत ही बड़ा अटैक उसके नाइफ से लॉन्च हो जाता है और वो अटैक कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शन करता है। इसके बाद हमें नरेटर के थ्रू पता चलता है वही चीज जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इस वर्ल्ड में सिर्फ वीमेन ही विच होती हैं, क्योंकि वही मैजिक्स को एक्वायर कर सकती हैं। बट एक एक्सेप्शनल मैजिक जिसने की ट्रायल लिख रखा है कि सिर्फ मैन ही उसको स्टैब कर सकता है, और उस मैन की बॉडी स्पेशली ट्रेंड है किसी वजह से, जो कि अपने आप में रेयर केस है। लेकिन स्टिल इन दोनों चीजों के होने के बावजूद किसी भी मैन का मैजिक को एक्वायर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ 0.001% चांसेस हैं एक्वायर होने के, और वही इची के साथ होता है। अब इसके बाद वैसे क्या होता है वो तो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट एक शॉर्ट नोट में बता देता हूँ। इची के पास ये किंग ऑफ मैजिक है ना, इसकी एबिलिटी है एम्पलीफिकेशन, यानी किसी भी तरीके के अटैक को एम्पलीफाई करके बहुत बड़ा अटैक कर सकता है, जैसे कि अभी किया। ये जो चैंट थी इची ने स्ट्रॉन्गेस्ट विच के थ्रू ही तो सुनी थी, एंड बस बंदे ने उसी चीज को रिपीट किया और ऐसा कुछ हो गया। एंड दैट्स इट आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।